Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। फरवरी के मिड में क्या आ रहा है एंड आई होप कि आप फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और फरवरी मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं टॉरस मिड ऑफ फरवरी क्या आ रहा है। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। शुरुआत ग्रेट, स्टार्टिंग आपकी 10 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। मतलब टॉरस से कार्ड बता रहा है कि आपकी कोई विश है, डिजायर है आपकी रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, जिसे आप पिछले समय से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, विद इन 10 डेज फुलफिल हो सकती है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं एक ये लवेबल मोड में जाने का कार्ड है, तो आपके रिलेशनशिप में जो चीजें इनकम्प्लीट चली आ रही थी कंप्लीट हो सकती हैं। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड ना एक सपोर्टिव वर्किंग इन होम एनवायरनमेंट को शो कर रहा है। तो आपके वर्क प्लेस पे काफी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपके घर का एटमॉस्फेयर जो कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ था ना पिछले समय से, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। इमोशनल लेवल पे जो आप ट्रैप फील कर रहे थे तो स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। और ये एक प्लेफुलनेस का कार्ड होता है, जॉय का कार्ड होता है, स्मॉल गैदरिंग्स का कार्ड है। तो मतलब विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी गैदरिंग आप अटेंड करने वाले हैं, गेट टुगेदर आपका हो सकता है, नए लोगों से आपके कॉन्टेक्ट्स मेंटेन होते हुए दिख रहे हैं और लवेबल मोड में आप जा रहे हो। ओके, एंड रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि अब आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले ना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने के बारे में विचार कर रहे हैं। मतलब आपको अब बस टाइम पास नहीं करना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर होगे तो पहले सारी चीजों को एनालाइज करोगे, बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को, एक्शंस को, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को, देन आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में एंटर हो सकते हैं। और पिछले समय से ना कुछ लोगों के यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे हैं ना टॉरस, तो वो हेल्थ में रिकवरी आती हुई दिख रही है। आपकी कोई विश है, डिजायर है, फुलफिल होने के चांसेस बन रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करिए। माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन नेचर होता ही है ऐसा है। जितना वो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में नहीं सोचेगा उतना माइंड में निगेटिविटी लेके आता है। कोई बात नहीं है, लेकिन उन सारी चीजों से ओवरकम करना आपको आना चाहिए, आगे बढ़ना आना चाहिए। कोई चीज अगर आपको मेंटल लेवल पे परेशान करे तो आपको हैंडल कैसे करना है, उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, ये आपके बोलना चाहिए इंटेलिजेंसी पावर का चेक होता है जो यूनिवर्स लेते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। जिनको भी आप मानते हैं ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, प्रेयर्स उनसे करिए। जितनी ज्यादा प्रेयर्स करोगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आप फील कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे वे में कर रहे हो। एंड देखते हैं क्या आ रहा है टॉरस। मून की एनर्जी आ गई है। इमोशनली आपका मुझे किसी के साथ बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। मून का आना इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। देन ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी डिफाइन करने का कार्ड है। तो अपनी आइडेंटिटी बनाने पे आप कोशिश कर सकते हैं। पिछले समय से आप डे ड्रीमिंग ज्यादा कर रहे हो, इल्यूजन में ज्यादा चल रहे हो ना टॉरस, तो उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए। जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हो उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। और आपकी मुझे साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। मतलब आप पहले से समझ जाते हो कि आपके एक्शन लेने से क्या रिजल्ट आ सकता है। तो जब आपकी इतनी ज्यादा साइकिक एबिलिटीज होती हैं तो उस पर ट्रस्ट करिए, उस पर काम करिए और आगे बढ़िए। देन ये आपके ना पिछले कुछ निगेटिव एनर्जी बोल लीजिए या निगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से ना आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको फियर चला आ रहा था, तो वो पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंसेस को आप रिलीज कर रहे हो, हीलिंग आपको दी जा रही है। और ये एक पाइसिस का कार्ड माना जाता है। तो ये आपको बता रहा है कि स्पिरिचुअली आप विद इन 10 डेज एक्टिवेट रहोगे। कुछ आर्टिस्टिक एबिलिटी होगी ना टॉरस आप में, आर्ट वर्क को या उस क्रिएटिविटी को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मे बी आप किसी पाइसिस साइड से भी डील कर रहे होंगे। और आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है कि वो इमोशंस आपके लिए रखते हैं, लेकिन ना वो इमोशंस आपको अपने डिफाइन नहीं कर रहे थे। कुछ चीजें उनको बांधने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी स्टार्टिंग में 10 ऑफ कप्स आ गया। तो कितनी भी इनकी हाइडिंग एनर्जी रहेगी, कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होना स्टार्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स,
ट्रैवल की एनर्जी आ गई तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। चॉइसेस आपको दी जा रही हैं, आपको चॉइस करने से पहले थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। कोई डेयरिंग डिसीजंस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। वही ना ये कार्ड बता रहा है एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी को, तो मतलब आपको ज्यादा लोगों से सोशलाइज होना विद इन 10 डेज अच्छा नहीं लगेगा, या आपको लगेगा कि आप अपनी एनर्जीज पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करें, एक आइसोलेशन में आप रहना पसंद करोगे। अब देखो आप एक रूम में आपने कैद करके रखा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। आगे बढ़िए, कुछ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आपको बनानी पड़ेगी, अच्छे लोगों से कॉन्टेक्ट बनाइए, आपको अच्छा फील होगा। देन ये आपकी कुछ प्लानिंग है जो पिछले समय से आप इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई करियर में एंटर होना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, तो जो भी चीजें अभी तक आपको रोक रही थी विद इन 10 डेज आप एक्शन ले सकते हैं। आपकी मुझे पार्टनरशिप स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। डेयरिंग डिसीजन की मैं जो बात कर रही थी ना, तो डिसीजन आप ले सकते हैं। और आपका ना लोगों के साथ काम करने का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये आपका जो वर्कलोड है, मतलब जो टेंशन पूरी आपने ले रखी है ना, वो वर्कलोड आप लोगों में शेयर कर रहे हो, तो लोग आपको गाइड करेंगे, सलाह देंगे। और हो सकता है कि आपके स्ट्रैप होने का रीजन है कि आपको फियर चला आ रहा था, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, फेलियर्स का फियर हो सकता है। उन सारे फियर को आप रिलीज कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, अपने रूट्स पे आप काम करना चाह रहे हो। वही ना ये कार्ड एक न्यू जर्नी को शो कर रहा है, तो विद इन 10 डेज जरूरी नहीं कि आप ट्रेवल वाइज ही किसी जर्नी पे जाएं, मेंटल लेवल पे आप कोई न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है, जो कि मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है। के गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ पे देने वाले हैं। देन यहाँ पे एट ऑफ कप से मूव ऑन वाला कार्ड आ गया, तो आगे बढ़ना पड़ेगा टॉरस। कुछ चीजें अभी भी आपको बांध रही हैं, मतलब हो सकता है कि आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, टॉक्सिक एनर्जीज रही हो जो आपको पीछे ले जाने की कोशिश करती हैं। बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो जाता है, तो ये ना करें। आपको आगे फोकस करना है कि सन आपका इंतजार कर रहा है। ओके, इमोशनली आपको रेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इमोशनली जो आप अपने आप को ट्रैप कर रखे हो ना, क्योंकि पहले भी मून आ चुका है, तो दिख रहा है कि आप इमोशनली किसी पर्सन से कितना ज्यादा अटैच हो चुके हैं, ऑब्सेस्ड हो चुके हैं उस पर्सन के लिए। तो ये भी ना करें, वो चीज आपको ना डिग्रेड ही कर देगी, आपको एकदम ही लो लेवल पे ले जाएगी। तो ऐसा ना करें, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, है ना। हो सकता है कि आप कुछ चीजों में एकदम ही होप खो बैठे हैं, तो ये भी नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। आपको लेट गो करना पड़ेगा पास्ट एनर्जीज को, तभी आप कुछ पॉजिटिविटी को एंट्री दे पाएंगे, है ना। ये जो बता रहे कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं पिछले समय से, तो उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर रिगेन कर रहे हो। स्टेप फॉरवर्ड का कार्ड बोला जाता है इसको। और हो सकता है कि आप मैं मीन्स कुछ न्यू डिस्कवरी वाला कार्ड भी इसको बोलते हैं, मतलब आप अपने करियर में कुछ तो न्यू एनर्जी को देखोगे, कुछ तो यूनिवर्स आपको ऐसा पार दे रहे हैं कि आप हायर लेवल पे जा सकते हैं। तो करियर में भी आगे बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं, और रिलेशनशिप में भी खास करके आपके पर्सन दिख रहे हैं ना, मैंने स्टार्टिंग ही 10 ऑफ कप्स के साथ हुई, तो कितनी भी परेशानियां आपको अभी मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, बट इन द लास्ट ये चीज आपका वेट कर रही है। तो कोशिश करिए, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए कि आप इस मोड में जाओगे, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। और अपने आप पे काम करिए, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा टॉरस आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही हैं, रिलेशनशिप में चॉइसेस हो सकती हैं, करियर में चॉइसेस हो सकती हैं, तो चूज वाइजली। थोड़ा एक्शंस लेने से पहले विचार कर लीजिए। कई बार आप विचार नहीं करते, एक्शन ले लेते हैं और डिग्रेडेड आपकी एनर्जी हो जाती है। अब देख रहे हो आप स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जी प्रेजेंट रहती हैं, तो कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, तो कुछ लोग आपको डिग्रेड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए सही ऑप्शन को चूज करें। और डिस्ट्रैक्शंस का कार्ड भी इसको माना जाता है, तो पिछले समय से आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आ रखे हैं। आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है, लेकिन उस स्टेप लेने के लिए आप 10 बार विचार करोगे। अच्छी बात है, विचार करना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाए कि आप एक्शन ही ना लें, ये भी ना करें। और कमिटमेंट देने से पहले विचार कर लीजिए। थोड़ा सा लोगों की पर्सनैलिटी को पहचानने को बोला जा रहा है। टेम्पररी ना आप कुछ प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी रिलीज होगी। आपने अपने माइंड में फैंटेसीज बना के रखी हैं। देखिए, मून पहले आ गया, 7 ऑफ कप्स बाद में आया। ये दोनों कार्ड्स, ये दोनों भी कोरिलेटेड कार्ड्स हैं, ये दोनों भी कोरिलेटेड कार्ड्स हैं। ये दोनों कैसे कोरिलेटेड हैं? आपके इमोशनल बॉन्ड को शो कर रहे हैं, इमोशनल एनर्जीज को शो कर रहे हैं। तो ये दोनों बता रहे हैं कि आप में फैंटेसीज ज्यादा होती है, डे ड्रीमिंग आप ज्यादा करते हो, इल्यूजन में ज्यादा चलते हो, प्लानिंग पूरी बनाओगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बनाओगे, लेकिन एक्शंस लेने का जब टाइम आता है ना टॉरस, बिल्कुल एक्शन नहीं लेते हो आप।
यही आपके नेगेटिव पॉइंट है, तभी आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या इस पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा है। तो आप ब्लेम नहीं करिए दूसरे लोगों को, पहले अपने आप को इम्प्रूव करिए, देन आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं। और कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने लगा रखी है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस तभी फुलफिल होंगी जब वो एक्चुअली आप उस पर काम करोगे, जब अपने आप में सेल्फ वर्क करोगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग, काफी पॉजिटिव एनर्जी, एटीट्यूड आपका दिख रहा है, फोरसाइट आपका मुझे स्ट्रांग लग रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो फीमेल पर्सनैलिटी है जो उनको गाइड कर रही है। हो सकता है कि अभी तक वो अगेंस्ट होंगी आपके, लेकिन अब वो आपके फेवर में बात करते हुए दिख रही हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले समय से एक लोनलीनेस वाली एनर्जी में चल रहे थे, तो कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। बहुत प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है। पता है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो रहता है काफी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी को बता रहा है। तो क्वीन इतने स्ट्रिक्ट कैसी हुई है? क्योंकि इसने इतनी परेशानियां झेल ली हैं, इतना कुछ देख लिया है, तभी आप इतना आपने अपने आप को स्ट्रिक्ट बना लिया। अच्छी बात है, तो ऐसे ही आपको रहना है ना। सॉफ्ट नेचर भी रखिए, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए, वरना लोग आपका फायदा ही उठाएंगे, आपसे काम ही निकलवाएंगे और आप ऐसे ही डिग्रेडेड होते जाओगे। ये ना करें, अपनी पर्सनैलिटी को समझिए। एस ऑफ कप्स आ गया, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं, डीपली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। और ये प्रपोजल का कार्ड है, तो हो सकता है कि फरवरी मंथ में आपके साइड कोई प्रपोजल आए, करियर वाइज आप किसी न्यू हाइट्स पे पहुंच सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही हैं। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है टॉरस। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो अगेन इमोशंस का कार्ड आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, इमोशनली आप किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अपने टाइम पे ही वर्कआउट होती हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ के एकदम खाली बैठ जाएं। रिलैक्स इन द सेंस डू नॉट हरी, कोई भी एक्शन लेने से पहले ना रश डिसीजन ना लें, पहले विचार करें देन एक्शन लीजिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। लुक फॉर अ साइन, तो विद इन 10 डेज आपको कुछ पॉजिटिविटी तो रिसीव होगी ही, कुछ साइन इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ एंजल्स नंबर्स या कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ सकती हैं जो आपको डिकोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस टाइप की एनर्जीज आप फील करते हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। करेज, तो एक फियरलेसली आगे बढ़ रहे, करेज, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रही है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, ये बड़ी चीज है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आया, हेवनली असिस्टेंट फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। वो तो बता ही रहा है, लुक फॉर अ साइन, मतलब यूनिवर्स आपको हर पल मैसेजेस देते हैं, लेकिन शायद आप उसे नोटिस नहीं करते हैं। तो नोटिस करिए सारी एनर्जीज को। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, मेडिटेट करोगे ना, तो यूनिवर्स के इंटेंशंस को आप समझना सीख जाओगे कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप को स्पिरिचुअली। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।